अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये मैथ 8 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया जा रहा है। 1 2 3 4 5 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास है 1 2 3 केसेस। अब इसमें हमें ये पहचानना है कि मल्टीप्लिकेटिव का कौन सी प्रॉपर्टी या कोई आइडेंटिटी यूज़ की गई है। अब इसमें हम देखते हैं, पहला है -4/5 इंटू 1, या ये बराबर है 1 इंटू -4/5। अब चाहे आप एक को ज़रब करें -4/5 से या -4/5 को ज़रब करें 1 से, दोनों सूरतों में बात एक ही है। आप यहाँ पे ये भी जान लें कि आप किसी भी आदत को 1 से ज़रब करेंगे तो वही सेम आदत आएगा। यहाँ भी दोनों आदत को चाहे पहले ज़रब करें 1 से या उस आदत को बाद में ज़रब करें 1 से, दोनों सूरतों में जवाब एक ही आएगा। तो हम यहाँ पे 1 को अगर ज़रब करते हैं किसी भी आदत से तो हमको सेम वही आदत मिलेगा, इसलिए हमको ये -4/5 ही आंसर आएगा। हम इसको 4 करेंगे और फिर /5। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी या कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, हम इसे कहते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस तरह से हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ये देखिए आप -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। अब चाहे आप 2 को पहले 13 से ज़रब करें या 13 को पहले 2 से ज़रब करें, दोनों सूरतों में जवाब एक ही आएगा। यानी इसको आप उलट के आगे कर दें या इसको आप पीछे कर दें, दोनों सूरतों में बात एक ही है और इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, यहाँ यूज़ की गई है। ठीक है, हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है -19/29 इंटू 29/19 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आप देखिए इसी आदत को उलट दिया गया है। इसी आदत को उलट दिया गया, -19/29 था, हमने कर दिया 19/20 और यहाँ पे आंसर आ गया 1 का। क्योंकि आप खुद देखें, आप इससे ज़रब करेंगे जवाब सेम आएगा, आप इससे ज़रब करेंगे जवाब सेम आएगा। यानी मिसाल के तौर पे आप अगर 2 को 5 से ज़रब करें, फिर उसी को 2 को ऊपर लिख के नीचे लिख के एक दूसरे से फिर ज़रब करें, फिर आपको वही आदत मिल जाएगा। तो इस तरह से इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सवाल नंबर 5 में हमको मिला 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और सेकंड केस से हमको पता चला कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और थर्ड से हमको पता चला कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी उसी को उलट दिया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन 6 कहता है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब हमारे पास है 6/13 और -7/16 को अगर हम रेसिप्रोकल में बनाएंगे तो यानी उसी का उल्टा हो जाएगा। यानी हमारे पास है 6/13 और इधर है -7/16। अब -7/16 को हमें रेसिप्रोकल में बनाना है, फिर इससे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा, उलट जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे। तो इस तरह से हो जाएगा 16/7। अब हम इसे ज़रब कर दें, 6/13 इंटू 16/7।
अब हम इसको ज़रब कर देंगे, ये हो जाएगा 96/91। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्लीट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज कामा 1 ब्रैकेट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट इंटू 4/3। अब चूंकि हम जानते हैं कि हम किसी अदद को चाहे पहले ज़रब करें या बाद में ज़रब करें, या उस अदद को पहले अदद के साथ जोड़ के ज़रब करें या उसके बाद के अदद के साथ जोड़ के ज़रब करें, दोनों सूरतों में मामला एक ही होता है। चाहे उसको हम जोड़ें पहले या पहले घटाएं, सारी चीज़ें एक ही स्टेप पर पहुंचती हैं। मिसाल के तौर पर a इंटू बी को हम पहले सॉल्व करें इंटू सी, या a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी। पहले हम ए बी बी सी को सॉल्व करें फिर उसको हम a से मल्टीप्लाई करें, या हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करें। दोनों सूरतों में बात एक ही होगी और इस खुसूसियत को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है, यानी तब्दीली, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जोड़ करके। एसोसिएट की माना होता है रब्त, एक दूसरे के साथ जोड़ करके फिर उस मामले को हल करना, तो ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नॉट। कैसे और क्यों नहीं, हमें ये आपको बताना है। अब चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है इसे हमें समझना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि आप उसी अदद को अगर उलट दें तो क्या, और उस उलट करके उसको ज़रब करें तो क्या आपको 1 मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास a है तो ये अपने आप a/1 हो जाएगा, इसको हम ज़रब करेंगे तो वो हो जाएगा 1/a, उलट जाएगा। तो हम इसको a/1 a इस तरह से हमको मिल जाएगा a यानी 1। अब हमारे पास 1 है, ज़रब किया हमने a से, हमको 1 मिलना चाहिए, किसी भी सूरत में हमको 1 मिलना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या अगर हम इस अदद को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जवाब 1 मिलता है या नहीं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 1/8 तो क्या हमको जवाब मिल रहा है 1 या नहीं। ठीक है, 8 × 8 1 9 9/8, ये 8/9, ये माइनस में है, ये कट जाएगा, ये भी कट गया, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ अदद आया -1। अब -1 इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए पता चला कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह से है। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/9 y और y नॉट। ठीक है, हम इसे भी चेक करना है कि क्या ये नंबर उस दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो आइए हम चेक करते हैं। हमारे पास है 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3 1/3। अब यहां पे कुछ नहीं, इसलिए हम इसको, ये पॉइंट में है इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हट जाएगा पॉइंट, इसके बदले 1 आ गया, और ये जितने अदद हो इधर हम 0 लगा देते हैं। तो पता चला कि ये हो गया 3/10 इंटू ये है 3 3 9 1 10 10/3, ये 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 यानी 1/1 बराबर 1। यहाँ हमको 1 मिल गया, यानी हम यहाँ भी 1 तलाश रहे थे, यहाँ भी हमको नहीं मिला, इधर हमको माइनस मिल रहा था, इधर हमको -1 ना के बजाय हमको 1 मिला। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, इसलिए पता चला कि 0.3
इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। अब हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज 1.2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे।